मगर वो साथ ही साथ क्या है, चालाक है। तो यहां पर क्या फिल करेंगे, यस ऑफ कोर्स शी। डन। मैंने उस दिन भी बताया था कि पॉजिटिव वर्ड और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। क्योंकि पॉजिटिव केस का मतलब जहां पर आपका पोजीशन हो, आपका अधिकार हो, आपका स्वामित्व हो, ये बताया था। आपको भी यही पता है, कुछ और पता है नहीं, कुछ और होता भी नहीं है, ठीक है। पोजीशन के केस में, यानी कि अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में पॉजिटिव में, पॉजिटिव जो वर्ड है या तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे हम पॉजिटिव वर्ड, मैंने एक चार्ट जब लिखवाया था तो ये बात बताई थी माय, हिज, ठीक है। तो या तो वो पॉजिटिव की तरह यूज होता है या तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है। तो जब वो पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तब तो आप एडजेक्टिव के बाद नाउन लिख सकते हैं, लेकिन जब वो पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह यूज होगा तब हम उसके बाद कोई भी नाउन नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आता है। या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आता। क्लियर है? चलिए एक सेंटेंस लिखिए, यह किताब मेरी है। यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है। दोनों लिखना है। पहले लिखा मैंने यह किताब मेरी है, दूसरा लिखा मैंने यह मेरी किताब है। दोनों का ट्रांसलेशन करिए, अलग है। नेक्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट वन इज यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। दूसरा है यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है। दोनों का दिस इज माई बुक, दिस बुक इज क्यों? माइन, MI यानी माइन। क्यों? क्यों बताओ? ये स्ट्रक्चर में क्लास में करा चुकी हूँ, तो बताइए। मैम जो पहला सेंटेंस है उसको नॉर्मली हम बोल रहे हैं दिस इज माय बुक, और जो दूसरा है उसमें ये मेरा है वो हम बता रहे हैं। मैम माइन जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है, और ये जो वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। माय जो है वो नाउन के पहले बता रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। बाद वाला माइन किसके लिए यूज हो रहा है? पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। तो जब पॉजिटिव प्रोनाउन यूज ही हो गया तो पॉजिटिव एडजेक्टिव या कोई भी नाउन नहीं लगेगा। क्लियर है? तुम सबसे आगे बैठी, समझ में आ रहा है बेटू एकदम अच्छे से? किसी को कोई डाउट? पक्की बात है? तो पॉजिटिव केस में क्या होता है, हम अधिकार की बात करते हैं। यह मेरा घर है, वह घर मेरा है, ठीक है? ये तुम्हारा घर है, ये घर तुम्हारा है। अच्छा एक सेंटेंस में और लिखती हूं, कौन सा सेंटेंस सही है, या मैं यूं कहूं कौन सा सेंटेंस गलत है, या तीनों ही सही है? सही है, तीनों सही। नहीं, सेकेंड वाला तो सही है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया इसलिए ये सही है। तो पहले और तीसरे के लिए क्या कहेंगे आप?
पहला वाला ओनर का घर है और लास्ट वाला मेरा ये का खुद का घर है। पहला वाला सेंटेंस कैसा होगा? ओनर नहीं है, वो ओन है। ओन माने अपना। देखिए अपना का अपना पड़ा है ना, अपना पर आया वाला अपना, तो ये अपना ओन हमेशा अपने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ओन फर्स्ट भी सही है। फर्स्ट भी सही है, थर्ड सही है, तीनों सही है। ओन जो शब्द है, ओन का मतलब होता है अपना, ठीक है। ये शब्द पॉजिटिव की तरह यूज होता है। इट इज अ पॉजिटिव वर्ड, जहां पर हम स्वामित्व दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, तो भी हम ओन, ओनरशिप के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब भी आप इस वर्ड को ऐसे ही यूं ही कहीं भी यूज कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि पॉजिटिव वर्ड हमने सबसे पहला क्या पढ़ा, माय, सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं, माय, योर्स, हाँ, दिस इज माई हाउस, या दिस इज योर हाउस, दिस इज हर हाउस, दिस इज हिज हाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने पॉजिटिव के लिए ऑलरेडी बेसिक पढ़ रखी है, लेकिन उस पर भी आपको बोलना है यह घर मेरा अपना है। क्या बोलते हैं, अपना में तो बहुत कुछ अपना हो गया, तो यह घर मेरा अपना है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, दिस इज माई ओन हाउस। तो ये तो पॉजिटिव दिखा ही रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डबल पोजीशन का यूज हो रहा है, माई का भी यूज हो रहा है, ओन का भी यूज हो रहा है। ये स्ट्रक्चर सही है, लेकिन सिर्फ ओन लिखना क्या हो जाएगा, गलत। ग्रामेटिकली दैट सेंटेंस इज रॉन्ग। समझ आता है? अब आप इस माय को किसी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए हिज के साथ करके देखते हैं। दिस इज हिज हाउस, दिस इज हिज ओन हाउस, वह उसका अपना घर है, खुद का घर है, ठीक है। तो ऐसे केस में डबल पोजीशन हम यूज कर सकते हैं। सिंगल पोजीशन के लिए माय या फर्स्ट जो हमने प्राइमरी वर्ड्स पढ़े हैं वो यूज करते हैं। ओन का सीधा यूज ऐसे डायरेक्टली कभी भी और कहीं भी यूं ही नहीं करते, ठीक है। क्लियर होता है यहां तक?